हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी माई क्यूट वाइफ के इस पार्ट को शुरू करते हैं। ये इस कहानी का लास्ट पार्ट है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग और वांग जी की वेडिंग नाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग बीती थी। उन दोनों की वेडिंग नाइट के बाद उनकी लाइफ काफ़ी स्मूथली चल रही थी। वांग जी ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वांग जी के साथ साथ जियांग चेन भी कॉलेज में ही था। और वहीं विंग जो कि एज अ पेंटर, एज अ बिजनेसमैन दोनों में वर्क कर रहा था। शिचैन ने भी अपना बिजनेस टेक ओवर कर लिया था। शिचैन अब अपनी कंपनी का चेयरमैन था। वहीं वांग जी उसी कंपनी में सीईओ के पोजीशन पे था। शिचैन वहीं जियांग चेन अपने फादर के साथ काम कर रहा था। विंग अपने फादर की कंपनी में सीईओ के पोजीशन पे था। वो सब अपनी लाइफ में काफ़ी हैप्पीली अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। आज यानली की शादी थी। यानली ने दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था। उसकी ड्रेस काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी उसे। आज उसके भाई और उसके भाई के हस्बैंड दोनों ने तैयार किया था। वांग जी और जियांग चेन ने मिलकर यानली को रेडी किया था। यानली बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। यानली का क्राउन फिक्स करते हुए आचिंग कहता है, विंग तुम बताओ शिजी कैसी लग रही है। जिस पर वांग जी यानली को ऊपर से नीचे तक देखते कहता है, अगर मेरी शादी विंग से नहीं हुई होती तो शायद मैं शिजी को भगाकर मैरिज करना ज़्यादा प्रेफर करता। जो सुनकर आचिंग एक पेन वांग जी की तरफ फेंक कर कहता है, वांग जी शर्म करो, वो शिजी है हमारी। जिस पर वांग जी कहता है, मैं तो ब्यूटी की बात कर रहा था। जो सुनकर यानली स्माइल करते हुए कहती है, वांग जी छेड़ना बंद करो। जिस पर वांग जी हंसने लगता है। वहीं आचिंग कहता है, वैसे अगर इस बारे में विंग को पता चला तो पक्का तुम्हारी खैर नहीं। जिस पर वांग जी कहता है, उन्हें बताएगा कौन, वैसे भी वो काफ़ी जल कुकड़े बन चुके हैं। जिस पर यानली कहती है, जल कुकड़ा। जिस पर आचिंग भी कहता है, जल कुकड़ा। जिस पर वांग जी कहता है, हाँ आपको नहीं पता, छोटी छोटी बातों पर जेलस होते हैं। जिस पर आचिंग कहता है, हाँ सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। शिचैन भी बिल्कुल ऐसा ही होता जा रहा है। दोनों दोस्त एक ही जैसे हो गए। तुम्हें पता है, शिचैन भी मेरे कॉलेज के दोस्तों को देखकर इतना जेलस फील करता है, और ख़ासकर लड़कियों को। तुम्हें पता है, एक दिन मैं एक लड़की के साथ बैठकर थोड़ा सा काम डिस्कस कर रहा था कॉलेज का। वहीं शिचैन मुझे पिकअप करने आया। जब उसने मुझे एक लड़की के साथ देखा, तुमने उसकी शक्ल नहीं देखी वांग जी, उसकी शक्ल कैसी हो गई थी। उसने अपनी नाक चढ़ा रखी थी, ऊपर भौं इकट्ठी कर रखी थी, जो देखकर मैं तो समझ गया कि शिचैन पक्का जेलस फील कर रहा है। फिर वो मुझे खींचते हुए कार में लेके गया, और फिर तो तुम जानते हो क्या हुआ होगा। जिस पर वांग जी और यानली हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारी बैंड बजी होगी। जिस पर शिचैन अपनी कमर को सहलाते हुए कहता है, रियली सच में ये कितने जेलस हैं। जिस पर वांग जी कहता है, मैं बताऊं। जिस पर यानली कहती है, हाँ हाँ बताओ बताओ। जिस पर वांग जी कहता है, तुम्हें पता है मैं एक बार अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गया था, वो भी छोटी सी। मैंने वांग विंग को पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि मुझे आने में 1 या 2 दिन लगेंगे। तुम्हें पता है, उसने मेरी लोकेशन ट्रैक की और मेरी लोकेशन पर पहुंच गया। फिर उसने मुझे देखा कि मैं 2-3 लड़कों के साथ स्विमिंग कर रहा था। मुझे इस तरह देखकर वांग विंग को लगा कि वो लड़के मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, बल्कि वो मेरे दोस्त थे। और विंग ये देखकर इतना जेलस हुआ। मेरी ट्रिप तो छोड़ो, वो मुझे मेरे दोस्तों के सामने अपने कंधे पर उठाकर लेकर गया। जो सुनकर यानली अपनी हंसी रोकते हुए कहती है, वांग जी अगर मेरा मेकअप ख़राब होने का डर ना होता तो मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हंसती, इतना कि शायद मैं नीचे गिर जाती। जो सुनकर जियांग चेन जो कि नीचे धड़ाम से गिर जाता है, उसे देखकर यानली कहती है, मेरी कंडीशन बिल्कुल ऐसी होती। जियांग चेन हंसते हुए कहता है, फाइन चलो ये तो अच्छा है कि शिचैन दूसरों के सामने मुझे ऐसे कंधे पर नहीं उठाता। जिस पर वांग जी अपने सर को हिलाते हुए कहता है, तुम्हारा भाई सच में बिल्कुल क्रेजी है। जिस पर यानली कहती है, ओह वैसे भी ये तुम्हारी चॉइस है। जिस पर वांग जी
अपने सर को हिलाता है। वहीं दूसरी तरफ शिचैन और वांग जी दोनों अपने कुछ दोस्तों से और बिजनेस पार्टनर से मिल रहे थे। जियांग वहीं विंग शिचैन से कहता है, शिचैन क्या तुमने जो कहा था वो हो गया? जिस पर शिचैन कहता है हाँ। शिचैन एक फ़ोटो दिखाता है जहाँ उसके फादर थे। शिचैन के फादर की फ़ोटो देखकर विंग पूछता है, तो तुम बताओ इनकी लाइफ कितनी है? जिस पर शिचैन कहता है आज रात तक की। जिस पर विंग कहता है हाँ आज रात तक की। जो बोलकर दोनों के चेहरे पर एक इवल स्माइल आ जाती है। तभी स्टेज पर जियांग यानली के हस्बैंड स्टेज पर आते हैं। यानली उनके पास जाती है। विंग के फादर उसके हस्बैंड के हाथ में उसका हाथ देते हैं। यानली काफ़ी स्माइल कर रही थी। वहीं जिन जोशिन को देखकर विंग और जियांग चेन अपना मुंह बनाते हैं, जो देखकर वांग जी कहता है अब ये मत कहना कि तुम्हें ये पसंद नहीं। जिस पर विंग कहता है ये पिकॉक किसे पसंद होगा? जिस पर जियांग चेन कहता है बिल्कुल सही, ये सच में एक पिकॉक है। वहीं वो दोनों भाई यानली के हस्बैंड जिन जोशिन को देखकर मुंह बना रहे थे, जो देखकर वांग जी और शिचैन दोनों ही अपने सर को हिलाते हैं, क्योंकि उन दोनों के हस्बैंड की जिन जोशिन की तरफ क्या सोच है वो ये दोनों बहुत अच्छे से समझते थे। फिर उनकी मैरिज कंप्लीट होती है। जैसे ही किस करने की बारी आती है, विंग और जियांग चेन ज़ोर से चिल्लाते हैं बिल्कुल नहीं, और ये कहकर दोनों भागने लगते हैं, जो देखकर वांग जी और लैन शिचैन जल्दी से दोनों का हाथ पकड़ते हैं। वहीं विंग वांग जी के हाथ को छुड़ाते हैं, कहता है वांग जी मेरा हाथ छोड़ो, वो मेरी बहन को किस करने वाला है। जिस पर वांग जी गुस्से से कहता है विंग अपनी हरकतें बंद करो। जिस पर विंग कहता है वांग जी। जिस पर वांग जी कहता है विंग मेरी बात सुनो, ये इनकी मैरिज लाइफ है, तुम ऐसे कैसे इनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हो? जिस पर वांग जी ये बात सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, उसका मुंह छोटा सा हो जाता है। वहीं आचिंग की भी कुछ सेम कंडीशन थी। लैंसी चैन आचिंग को समझा रहे थे, पर आचिंग तो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। उसकी हरकतें साफ साफ बता रही थी कि आखिर उसे कितना बुरा लग रहा है, कितना हर्ट हो रहा है। वहीं यानली और जीशन एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ उनकी मैरिज लॉक हो जाती है। ये देखकर मैडम विंग और मिस्टर वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों अपनी आंखें साफ करते हैं। वहीं मैडम लैन की भी आंखें भर आई थी। आखिर इन कुछ दिनों में यानली उनके लिए भी उनकी बेटी की तरह बन गई थी। वहीं मैडम लैन अपने बेटे वांग जी को देखकर उसके बालों को प्यार से सहलाती है। वहीं यानली अपने भाइयों से मिलती है, जिनकी शक्ल देखकर यानली चिढ़ते हुए कहती है अब ये मत कहना कि तुम दोनों मेरी मैरिज से खुश नहीं हो। जिस पर विंग कहता है मैं खुश होता अगर तुम्हारा पार्टनर इस पिकॉक के अलावा और कोई होता। जो सुनकर जियांग चेन कहता है हाँ बिल्कुल मैं भी यही कहता। वहीं वांग जी ये देखकर यानली से कहता है यानली इन दोनों को इग्नोर करो, तुम्हें तुम्हारी शादी की बहुत बहुत बधाई हो, भगवान करे कि तुम हमेशा खुश रहो। जिस पर शिचैन भी कहता है हाँ तुम हमेशा खुश रहो। जिस पर विंग मन मार कर कहता है हाँ इस पिकॉक के साथ। जिस पर जियांग चेन कहता है हाँ इस पिकॉक के साथ खुश रहना। जिस पर जिन जिशन वो बनाकर कहता है तुम दोनों हमेशा मेरी बुराई क्यों करते हो? जो सुनकर विंग कहता है क्योंकि तुम हो ही इस लायक। जिस पर जियांग जिन कहता है कि तुमने कभी अपनी शक्ल देखी, आखिर तुमने क्या सोचकर मेरी बहन को पसंद किया। जिस पर जिशन विंग और जियांग जिन को चिढ़ाने के लिए यानली के वेस्ट में अपने हाथों को डालकर धीरे से कहता है बिकॉज ये मेरी स्वीट हार्ट है। जो सुनकर विंग को काफ़ी गुस्सा आता है। वहीं जिशन विंग को और चिढ़ाने के लिए यानली के गालों पर किस करता है। जो देखकर विंग वांग जी से कहता है वांग जी मेरा हाथ छोड़ो, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जो सुनकर वांग जी गुस्से से विंग का हाथ पकड़ लेता है। वहीं विंग जिन को गुस्से से देख रहा था, जो देखकर जिन यानली का हाथ पकड़कर धीरे से उसके कान में कहता है यानली तैयार हो। जिस पर यानली पूछे नहीं। जिस पर जिन कहता है कि तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा भाई यही मेरी कब्र खोदे। जो सुनकर यानली विंग की तरफ देखती है, जिसकी हरकतें साफ बता रही थी कि वो आज तो जिन को नहीं छोड़ने वाला। जो देखकर यानली धीरे से कहती है ठीक है
और ये कहकर वो जिनजोशन का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाती है। दोनों को ऐसे भागता देखकर विंग और लैन शिचेन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं वांग जी और जियांग चैन दोनों पीछे भागते हुए कहते हैं, हे पिकॉक, मेरी बहन को छोड़कर जाइए, तू ऐसे लेकर नहीं जा सकता। लेकिन जिनजोशन कहता है, अगर हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ, हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, वो भी अभी के अभी। जो सुनकर वांग जी और जियांग चैन उनके पीछे भागते हैं, लेकिन जिनजोशन कार में बैठकर याली को लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। ये देखकर मैडम भी गुस्से से कहती है, तुम दोनों। वहीं मिस्टर वी अपनी हंसी दबाने की कोशिश करते हुए जोर से हंसते हुए कहते हैं, सीरियसली तुम दोनों अपनी बहन की शादी में ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। वहीं मैडम लैन हंसते हुए कहती है, सच में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यान ली किसी जेल से भाग रही है। जो सुनकर हाँ जी विंग का हाथ पकड़ कहता है, विंग। जिस पर विंग कहता है, तुम देख नहीं रहे, वो मेरी बहन को, मेरी स्वीट हार्ट को ले गया। जिस पर जियांग चैन भी लैन सिचैन को पकड़ कर कहता है, हाँ सिचैन देखो, वो मेरी बहन को ले गया। जो बोलकर वो दोनों ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि जिनजोशन उनकी बहन नहीं, उनकी जान लेकर जा रहा हो। फिर विंग वांग जी बड़ी मुश्किल से विंग को समझा बुझाकर लेकर आता है। फिर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विंग अपने रूम में बालकनी में खड़ा था और वो बालकनी को देख रहा था। जो देखकर वांग जी विंग को पीछे से हक करके पूछता है, क्या हुआ विंग? जो सुनकर विंग कहता है, वो जिनजोशन मेरी सिस्टर के साथ पता नहीं क्या कर रहा होगा। जो सुनकर वांग जी विंग के कान पर हल्का सा बाइट करके कहता है, वही जो हमने हमारी वेडिंग नाइट पर किया था। जो सुनकर विंग जियांग चैन की तरफ विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, वांग जी मेरी बहन वर्जिन है। जो सुनकर वांग जी विंग की कमर पर एक पंच मारकर कहता है, नहीं मैं तो डेली ये सब करता था ना। जिस पर विंग का चेहरा डार्क हो जाता है। जो देखकर वांग जी विंग के बट पर किक करके कहता है, मैं भी वर्जिन था। जो सुनकर विंग अपने बट को सहलाते हुए कहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे किक करोगे। जिस पर वांग जी कहता है, किक? तुम किक की बात कर रहे हो? तुम्हें तो पता नहीं मैं कितनी बार पीटने की सोचता हूँ। जिस पर विंग क्यूट सा फेस बनाता है। जो देखकर वांग जी कहता है, ये क्यूट सा फेस किसी और के सामने बनाना, मुझे पता है इस फेस के पीछे कितना बड़ा लाइन छुपा है। जिस पर विंग स्मोक करता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग चैन जो कि बेड पर लेटा हुआ था, उसके ऊपर लैन शिचैन था। लैन शिचैन जियांग चैन को बार बार किस, बाइट और सक कर रहा था। उन दोनों के कपड़े बेड से नीचे पड़े हुए थे। दोनों के ऊपर ओनली ब्लैंकेट था। जियांग चैन की मौन की आवाज़ पूरे कमरे में आ रही थी। जियांग चैन शिचैन से छूटते हुए कहता है, शिचैन प्लीज़ पता करो ना वो मेरी बहन के साथ क्या कर रहा है। जिस पर शिचैन अपनी स्पीड बढ़ाते हुए गहरी आवाज़ में कहता है, वही जो अब हम दोनों कर रहे हैं, वो अभी ये सब कर रहे हैं, वही जो वेडिंग नाइट पर किया जाता है, और वो उस चीज़ का डेमो मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ। जो सुनकर जियांग चैन कहता है, प्लीज़। जिस पर शिचैन कहता है, आजी बच्चों की तरह रिएक्ट करना बंद करो। जिस पर आजी चुप हो जाता है और धीरे धीरे उसका माइंड क्लियर हो जाता है। वहीं वांग जी विंग के रूम में भी बिल्कुल सेम सीन चल रहा था। बस फ़र्क इतना था कि विंग इस वक्त काफ़ी सॉफ्ट था वांग जी के साथ, वहीं वांग जी सिर्फ मौन कर रहा था। ऐसे ही इन दोनों की लाइफ काफ़ी हैप्पीली चलती है। वांग जी अपनी लाइफ में अपनी मास्टर्स कंप्लीट करके अपने भाई के बिज़नेस में पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, और वहीं जियांग चैन भी लैन शिचैन के साथ पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। विंग के फादर जल्दी ही अपनी कंपनी विंग के हाथों सौंप कर खुद रिटायर हो जाते हैं, और विंग की पोजीशन जियांग चैन ले लेता है। विंग अपने फादर की पोजीशन ले लेता है। विंग ने कभी अपनी पेंटिंग नहीं छोड़ी। विंग आज भी वर्ल्ड का बेस्ट पेंटर में से एक था। विंग टॉप 10 पेंटर्स में आता था। उसकी पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती थी। विंग हमेशा अपनी लाइफ को इसी तरीके से जीता है, खुशी और प्यार के साथ। विंग की ज़िंदगी हमेशा हैप्पीली बीतती है।
ऐसे ही इनके ज़िंदगी के 60 साल बीत जाते हैं। 60 सालों बाद विंग, जो कि अब बूढ़ा हो चुका था, फिर भी उसके हाथ पैर चलते थे। विंग और वांगजी ने 2 बच्चों को अडॉप्ट किया था, जिनमें एक लड़की और एक लड़का था। वहीं जियांग चेन और लैन शिचेन ने भी एक लड़का और एक लड़की को अडॉप्ट किया था। जियांग यानली का सिर्फ एक लड़का था, वही जिसका नाम जिनलिंग था। वहीं विंग और वांगजी के 2 बच्चे थे, शिजुई, जिसे विंग ने अपना सरनेम दिया था। वहीं उसकी बेटी का नाम विशियांग था। विशियांग बिल्कुल अपने फादर की तरह थोड़ी नॉटी और थोड़ी शरारती थी। वहीं शिजुई की बात करें, शिजुई बिल्कुल विंग की तरह था, जो कि शांत और काम, वो बिल्कुल वांगजी की तरह था, शांत और कामली रिएक्ट करने वाला। वहीं अगर बात करें तो लैन शिचेन और जियांग चेन के बच्चों की, उन दोनों के बच्चे काफ़ी स्मार्ट और हैंडसम थे। लैन शिचेन के बेटे ने मॉडलिंग ज्वाइन कर ली थी और वो अब एक मॉडल था। वहीं उसकी बेटी एक सिंगर थी। और वहीं अगर जिनलिंग की बात करें, जिनलिंग एक फिल्म डायरेक्टर बन चुका था, उसने बहुत सारी फिल्में बनाई थी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें विंग और वांगजी की, उनकी लाइफ काफ़ी स्मूथली चल रही थी। विंग अभी एक वुडन हाउस में बैठा हुआ था। ये हाउस उसने अपने और वांगजी के लिए बनवाया था, जहाँ वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। विंग अभी किसी पेपर पर कुछ लिख रहा था, तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है विंग का, जो सुनकर विंग पीछे देखता है, जहाँ वांगजी चल कर आ रहा था। वांगजी ने अभी एक वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि प्योर वाइट थी। वांगजी को ऐसे देखकर विंग के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। विंग वांगजी से पूछता है, वांगजी क्या हुआ? जिस पर वांगजी पूछता है, वांगजी कहता है, कुछ नहीं, मैं तो आपको कब से आवाज़ लगा रहा था, पर आप मेरी सुन ही नहीं रहे। जो सुनकर विंग कहता है, मैं वही कर रहा था जो मैं हमेशा करता हूँ वांगजी। जिस पर वांगजी आकर देखता है तो विंग कैलीग्राफी कर रहा था। विंग को कैलीग्राफी करते देख वांगजी विंग के लैब में बैठकर कहता है, सच में आपकी कैलीग्राफी बिल्कुल आपकी तरह है, स्वीट और क्यूट। जिस पर विंग वांगजी के गालों से अपने गालों को रब करता है और उसके लिप्स पर किस करते हुए कहता है, नहीं, मेरी कैलीग्राफी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, माय क्यूट वाइफी। जिस पर वांगजी स्माइल करके कहता है कि सच में मैं आपकी क्यूट वाइफी हूँ, लेकिन आपने कभी कहा नहीं। जिस पर विंग कहता है, हर चीज़ कही नहीं जाती वांगजी, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ चीख चीख कर बयां करती हैं। तुमने मेरी ज़िंदगी में प्यार और वो सब दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। जिस पर वांगजी विंग को हक करके कहता है, आपने मेरी लाइफ में वो सब दिया जो मैं चाहता था, आपने मुझे हर खुशी दी। इस पर विंग कहता है, तुमने भी। और ये बोलकर दोनों एक दूसरे को टाइटली हक कर लेते हैं। और इसी के साथ हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, जो कि किसी के प्यार को, किसी के अपनेपन को बयां करेगी। थैंक यू एवरीवन। और हाँ, प्लीज़ खुश रहिए और सेफ रहिए। प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, पॉल्यूशन की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए और हो सके तो मास्क का यूज़ कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।